मैं आरंजन आप सभी का R24 स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत इज माय होम जो चैप्टर है आप लोगों का उसमें उसका फुल वर्ड्स आप लोगों को इसके पहले वाला वीडियो में प्रोवाइड कराया था। आज का आप लोग का सेकंड वीडियो है भारत इज माय होम का फुल नोट्स है और जो क्वेश्चन आंसर है उसका आज आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए आज आप लोग का क्वेश्चन है जो वो उसमें दिया रहता है पाठ परिचय जो दिया रहता है लेखक का, उसके पाठ परिचय में उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 1 नंबर, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम, परोपकार कहाँ से? घर से आरंभ होती है। कहने का मतलब है कि परोपकार घर से आरंभ होती है। तो उसका आंसर देखिए, ए पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द नीड्स ऑफ दियर ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने परिवार और दोस्तों की ज़रूरतों के लिए होती है। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होती है? अपने परिवार और दोस्तों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है। ये आपका दो आंसर है, या ये भी लिख सकते हैं। सेकेंड है, इफ़ यू से चैरिटी बिगिंस एट होम यू मीन दैट पीपुल शुड डील विथ द need of people close to them before the think about helping other charity। यदि आप कहते हैं कि दान घर से शुरू होती है, मतलब यदि आप कहते हैं कि दान क्या होती है? घर से शुरू होती है, तो आपका मतलब है कि लोगों को दूसरे की मदद करने के बारे में क्या होता है? मदद करने के बारे में सोचने से पहले अपनी करीबी लोगों की ज़रूरतों से निपटना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप कहते हैं कि क्या यू मीन दैट पीपल शुड डील विथ द नीड्स ऑफ पीपल क्लोज टू देम बिफोर दे थिंक अबाउट हेल्पिंग अदर चैरिटी। यदि आप कहते हैं कि दान घर से शुरू होता है, तो आपका मतलब है कि दूसरों की मदद करने से पहले सोचना, दूसरे लोगों की मदद करने से पहले और उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसके पहले हमें क्या अपने करीबी जो हमारे करीब है करीबी दोस्तों की ज़रूरतों को क्या पूरा किया जाए। आगे है, द इंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली। इंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली। इसका आंसर है, द इंटायर वर्ल्ड इज ए वन फैमिली। पूरा विश्व क्या है? एक परिवार है। लर्न टू लिव विथ हार्मनी लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल। सभी के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम और सम्मान के साथ जीना चाहिए। सभी को क्या आना चाहिए? श्रद्धापूर्वक प्रेम और सम्मान के साथ क्या जीना चाहिए। आगे है, द वर्ल्ड इज आवर रूट। दुनिया हमारी क्या है? जड़ है। ब्रांचेज आर द नेशंस। शाखाएं क्या है? एक राष्ट्र है। एंड लिव आर द पीपुल। लिव्स यानी कि पत्ता, LEAVS है। लिव्स आर द पीपुल, और पत्ते क्या है? लोग हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो क्या इंटायर वर्ल्ड जो पूरा विश्व है क्या है? परिवार के समान है। उसमें हम लोग को कैसे रहना चाहिए? श्रद्धा भाव प्रेम और सम्मान पूर्वक जीना चाहिए। एक दूसरे के आदर पूर्वक रहना चाहिए। और इसमें क्या है? दुनिया जो है हमारी क्या है? रूट है, यानी कि क्या है? शाखा है, मेरी जड़। रूट क्या है? जड़ है। ब्रांचेज आर द नेशंस, और शाखाएं क्या है? राष्ट्र है। और पत्ते क्या है? लोग हैं। आगे है, इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज आर इंटरडिपेंड्स। क्या यदि एक व्यक्ति और परिवार एक दूसरे पर क्या होता है? डिपेंड होता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति और पूरा परिवार एक दूसरे पर डिपेंड होता है ना, होबे करता है। एक दूसरे के बिना मदद के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे आंसर,
An interdependent family balances autonomy and community, being responsible as an individual but living with family. एक परिवार, एक अन्योन्यासित परिवार जो होता है, एक मतलब कि जो परिवार इंटरडिपेंड मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित परिवार स्वयं सत्ता और समुदाय को संतुलित करता है। क्या होता है, स्वयं सत्ता, एक दूसरे पर जो परिवार जो होता है जो निर्भर रहते हैं उससे क्या होता है, एक सत्ता को क्या करता है, संतुलित करता है। एक व्यक्ति के रूप में जिम्मेदार होना, बींग्स रिस्पॉन्सिबल एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में क्या होता है, जिम्मेदार होना, बट लिविंग विथ फैमिली, लेकिन परिवार के साथ रहना चाहिए। होता है कि एक आदमी पर जो होता है पूरा परिवार का रहता है कि भरण पोषण करने का या खर्च देने का होता है, लेकिन उसमें होता है ना कितना आदमी ज़्यादा खर्च दे का होता है कि एक दूसरे से अलग होने का सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंटरडिपेंडेंट परिवार में होना चाहिए। ठीक है कि हम खर्च उठा रहे हैं किसी परिवार का, अपने परिवार का ही मान लो खर्च उठा रहे हैं, तो क्या हम क्या सभी लोग क्या हमारे ऊपर इंटरडिपेंड है, अगर हम उन लोग को छोड़ देंगे तो क्या एक तरह से वो बिखर जाएंगे। ठीक है ना। आगे है आप लोग का से थर्ड क्वेश्चन का जो एक और आंसर है वो है एन इंडिविजुअल इज ए यूनिट ऑफ द फैमिली। एक व्यक्ति परिवार की क्या होती है, एक इकाई होती है। ग्रुप इंडिविजुअल्स मेक ए फैमिली, समूह परिवार एक परिवार बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का समूह जो होता है क्या, उसे एक परिवार बनता है। हाउ कैन ए मैन फुलफिल हिज नीड्स विदाउट ए फैमिली, एक परिवार के बिना एक आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे कर सकता है। एक परिवार के बिना कोई भी इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। हाउ कैन ही गेट एजुकेशन, वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है, शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकता है एक दूसरे के बिना। और हम तुमको पढ़ाएंगे नहीं तो क्या तुम किसी के बारे में, किसी की चीज़ के बारे में अगर हम तुमको नहीं बताएंगे तो तुम जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। आगे है इन शॉर्ट एन इंडिविजुअल एलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, संक्षेप में एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं। संक्षेप में कहा जाए तो एक अकेला व्यक्ति क्या है, कुछ भी नहीं है, इस संसार में कुछ भी नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर एन इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली डज हिज बेस्ट फॉर द फैमिली, दूसरी ओर परिवार के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति परिवार के लिए अपना क्या सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर। दूसरी ओर जो होता है, जो परिवार का जो मेंबर होता है, जो अपने परिवार का जो खर्च उठाने, जो परिवार का भरण पोषण करता है, वो क्या है, एक तरह से अपने परिवार को सर्वश्रेष्ठ, दूसरों से सर्वश्रेष्ठ देने की क्या करता है, प्रयास करता है। दस बोथ आर इंटरडिपेंड्स, क्या हुआ, इस प्रकार दोनों अन्योन्य क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब अगर अगर एक अगर हम अगर किसी के अगर अपने परिवार का अगर खर्च नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अपना परिवार में क्या होगा, एक दूसरे पर अगर लगाव नहीं रहेगा। ये सब इसी में होता है। मतलब जो हमारा परिवार है, अगर कोई एक आदमी अगर खर्च उठा रहा है उस पर, तो क्या होता है, उस पर उसी पर इंटरडिपेंड रहता है कि हाँ वो हमारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, या ऐसा काम करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड है आप लोगों को जो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, अगर आप लोग को दिक्कत हो तो इसमें से वर्ड भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये आप लोग का B1.1 का कंप्लीट जो आंसर है, सेंटेंसेस था वो है। ये सब आप लोग बुक से देख लीजिएगा, आंसर है इसमें। आगे है B1.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। एक नंबर में है व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर
डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति पद के लिए क्या लाए थे? राष्ट्रपति का जो पद मिला था लेने के लिए, राष्ट्रपति पद लेने के लिए क्या लाए थे? आंसर में है डॉक्टर राधा कृष्ण ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति पद के लिए, डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति पद के लिए एक मानसिक उपकरण लाए थे। ए डिग्री ऑफ erudition, एक डिग्री की विद्वता, एंड जो डिग्री की विद्वता और अनुभव का खजाना, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का खजाना, जिस चीज़ का उन्होंने डिग्री लिया था उसमें उनको क्या था, बहुत एक्सपीरियंस था। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें एक डिग्री की ज़रूरत थी, जो उन्होंने डिग्री लिया था जिसमें उन्होंने क्या था, बहुत बहुत से अनुभवी थे उसमें, मतलब बहुत सा अनुभव था उस डिग्री के लिए। जैसे तुम लोग इंटर का कर लोगे तो इंटर करने के बाद इंटर का तुम लोग का डिग्री हो जाएगा ना, तो उसी तरह वो भी मतलब अगला अथी राष्ट्रपति पद के लिए क्या हुआ कि कि एक डिग्री क्या किए थे, प्राप्त किए थे। रियरली टू बी फाउंड एनीवे, कहीं से वे प्राप्त किए थे, मतलब कहीं जाकर पढ़े थे उस डिग्री के बारे में। आगे है, सेकेंड क्वेश्चन है, What oath did Dr. Zakir Hussain take off? Dr. Zakir Hussain took the oath as president. क्या है? What oath did Dr. Zakir Hussain take off? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब जाकिर हुसैन क्या किए थे? कब प्रतिज्ञा लिए थे? प्रेसिडेंट बनने के बाद राष्ट्रपति के पद पर जब उन्होंने आया तो क्या हुआ, राष्ट्रपति के पद पर वे क्या हुए थे, शपथ लिए थे। ऑथ मतलब क्या था, शपथ लेना। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब शपथ लिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज प्रेसिडेंट, जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट हुआ उस समय क्या था, प्रतिज्ञा लिए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? क्या शिक्षा जो है ये क्या हो गया है, बिजनेस हो गया है कमाने का, या एक तरह से कमाने का तो जरिया हो ही गया है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा एजुकेशन, उसी के बारे में क्वेश्चन है। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज इनकैपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा का व्यवसाय राष्ट्र की गुणवत्ता का अक्षम रूप से शामिल है। मतलब कि शिक्षा का जो व्यवसाय राष्ट्र में कभी खत्म नहीं हो सकती है, हमेशा चलता रहेगा। कभी भी में भी वही था और अभी भी वही है, क्या एक व्यवसाय बन ही गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को क्या वचन दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को क्या वचन दिया था? आगे है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिवली ऑफ रिलीजन्स और लैंग्वेज। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने धर्म या भाषा के बावजूद अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा ली थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या हुआ था, धर्म और अपने देश के प्रति निष्ठा, और धर्म के प्रति निष्ठा का वचन लिया था। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्ट्रक्शन एज कास्ट कलर एंड क्रीड्स। मैं जाति, मतलब उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी, मैं जाति रंग और घृणा के भेद के बिना अपनी ताकत और प्रगति और अपने लोगों के कल्याण के लिए काम
करने के लिए खुद को क्या किया था, प्रेरित किया था। मतलब उन्होंने कहा था कि मैं अपने पूरी निष्ठा के साथ क्या करेंगे, अपने धर्म और जाति के लोगों को क्या करेंगे, परेशानी को दूर करेंगे। और उन्होंने ये भी शपथ लिया था, मैं जाति, रंग और घृणा के भेद के बावजूद किए बिना मैं लोगों के कल्याण में अपने जीवन को समर्पित करूँगा। आगे है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, व्हाट इट्स एंड प्रोडक्ट। स्वयं पर काम का क्या अर्थ है, स्वयं पर काम का क्या अर्थ है। व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, और इसका अंतिम उत्पाद क्या है। आंसर में है, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल। स्वयं पर कार्य का अर्थ है व्यक्ति से कार्य करना, व्यक्ति से कार्य करना। स्वयं पर कार्य का मतलब क्या हुआ, अपने आप काम करना। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ग टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। एक व्यक्ति एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में और स्वयं लाए गए अनुशासन के तहत, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में और स्वयं लाए गए एक अनुशासन के तहत क्या हुआ था, नैतिक डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास की इच्छा का पालन करना, स्वयं पर काम करना है। मतलब कि जो व्यक्ति कार्य करता है वह एक अपना कुछ एक अनुशासन लेकर चलता है और एक नैतिक विकास की इच्छा लेकर चलता है कि हमको ये काम करना है। आगे है, इट्स इट प्रोडक्ट एज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी। इसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। इसका जो एक अंतिम उत्पाद है क्या है, स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम केवल अपने जोखिम पर अंतिम उत्पाद की अपेक्षा करते हैं। मतलब हम केवल अपनी क्या जो विपत्ति आती है, वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम केवल अपने क्या होता है विपत्ति पर ही अंतिम उत्पाद की क्या होता है उपेक्षा करते हैं। जो विपत्ति आती है वही होता है क्या, किसी चीज़ पर और विपत्ति आ जाती है, कोई काम करने के समय विपत्ति आ रही तो क्या हुआ, मेरा एक अंतिम उत्पाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, 5-6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू। हम खुद को क्या समर्पित करें, अपने आप को किस रूप में समर्पित करें। कहने का मतलब है कि हम लोग अपने आप को किस रूप में समर्पित करें। आंसर है, वी डेडिकेट्स आवर सेल्फ टू वर्क एंड मोर वर्क। हम अपने आप को काम करने और अधिक काम करने, हम अपने आप को काम करने और अधिक काम करने, साइलेंट एंड सिंसियर, मौन और ईमानदारी से काम करने के लिए, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, अपने लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के ठोस रूप में, ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपुल। सांस्कृतिक जीवन के ठोस और अपने यहाँ पर देखिए, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपुल। अपने लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के ठोस और स्थिर निर्माण के लिए समर्पित करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम अपने आप को काम करने में पूरी तरह से व्यस्त रखें, मतलब जो भी काम करें अच्छे से करें, शांति से करें और ईमानदारी से करें, और अपने लोगों की संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के
ठोस अवस्था जो है और स्थिर है उसे पुनः निर्माण के लिए समर्पित करें। ठीक है, आगे है इसी में अथवा में एक और आंसर है, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन आफ्टर गांधी जी पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस। हम मजबूत राष्ट्र की शांति के लिए हम काम करने के लिए खुद को समर्पित कर, हमको अगर मजबूत राष्ट्र की शांति के लिए क्या होगा, खुद को समर्पित करेंगे काम करने के लिए। ठीक है, आफ्टर गांधी जी पावर शुड नॉट बी यूज फॉर ओनली फॉर मोरल पर्पस। गांधी जी के बाद सत्ता का उपयोग केवल नैतिक कार्यों के लिए करना चाहिए। सत्ता यानी कि अपनी शक्ति का उपयोग जो है नैतिक कार्य के लिए ही करना चाहिए। क्या गांधी जी का मतलब क्या था, कहते थे, वो भी अभी कहते थे कि किसी भी सत्ता का उपयोग क्या करना चाहिए, नैतिक कार्यों के लिए करना चाहिए। देखिए आजकल तो होता नहीं है। आगे है, वेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न। जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, 1897 में क्या होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डी डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब तक रहे, यानी कब तक रहे थे? देखिए यहाँ पर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव फॉर 72 ईयर्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 सालों तक जिए थे। ही वाज बोर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। वो 72 साल तक जिए। उनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1969 में हुआ था। 1869 यानी कि 1969 में। आगे है, ऑन व्हाट ओकेजन्स डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण किस अवसर पर दिया था? तो देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ टेकिंग प्लेज ऑफ प्रेसिडेंसी डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया था, यह शपथ लिया था। और कोई भी शपथ जो लिए थे अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिए थे ना कि बिना रंग जाति का भेद किए, बिना अपने लोगों के कल्याण में क्या करूँगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। वही बोला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण किस अवसर पर दिया था? जब वो कब थे? जब प्रेसिडेंसी मतलब कि जब राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ ले रहे थे उसी समय। आगे एक और आंसर इसी का है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में 1967 है 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद क्या हुआ था? शपथ लेने के बाद यह भाषण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंट पीपुल। ठीक है, आगे देखिए, कहने का मतलब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहते हैं? तो आंसर में होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एशियन पीपुल हु थॉट द लॉन्ग मिलीनिया एंड थॉट कोऑपरेशन ऑफ डिलीवर्स इथनिक एलिमेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहते हैं क्योंकि यह क्या था, विविध जाति तत्वों का यहाँ पर क्या हुआ है, मिलन हुआ है। विविध जाति तत्वों का सहयोग है यहाँ पर। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडिया को
युवा राज्य इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत से जाति धर्मों के लोगों का क्या हुआ है, सहयोग है, सम्मेलन है। आगे है ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग को बता रहे हैं, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए ये आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये आप लोग कर लीजिएगा नोट कॉपी में अच्छे से, वो वीडियो के स्किप करके। ये जो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके लिए, इसलिए मैं इसके बारे में अच्छे से नहीं बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को। आगे है, आगे अगला क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पस। शक्ति का उपयोग केवल क्यों नैतिक कार्यों के लिए करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर है, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पस, इट मीन्स वी शुड डू लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर irrespective of religious or language, we should impose our moral humanity। शक्ति शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। शक्ति का जो उपयोग है या सत्ता का जो उपयोग है क्या सिर्फ नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इट मीन्स वी शुड बी लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस और लैंग्वेज। इसका मतलब है कि हमें अपने अतीत संस्कृति के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा का हो। इसका कहने का मतलब है कि हमें अपने अतीत यानी पास्ट अतीत संस्कृति के प्रति क्या होता है, रिस्पेक्टिवली ऑफ धर्म, और धर्म के प्रति क्या होना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, वह चाहे वह किसी भी धर्म का हो या भाषा का हो। वी शुड इम्पोज आवर मोरल ह्यूमैनिटी, हमें अपनी नैतिक विनम्रता को क्या बरकरार रखना चाहिए हमेशा के लिए। उसी का एक आंसर नीचे भी है, नीचे भी दिया हुआ है क्या, पावर प्लेज ए विजिटर रोल, शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट इज़ डोमिनेट इन आवर सोसाइटी, क्या हुआ है हमारे समाज के लिए प्रमुख है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूजर्स, यह उसके उपयोगकर्ताओं के लिए क्या निर्भर करता है। देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ पावर, लोगों का क्या है, मनुष्य में 3 प्रकार के शक्ति होती है। एक में क्या होता है, पावर ऑफ मैन, व्यक्ति का पावर ऑफ सोसाइटी, समाज का पावर, एंड पावर ऑफ स्टेट, और राज्य की पावर। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार पावर शुड बी यूज्ड फॉर मॉरल पर्पस, पावर का उपयोग अपने सत्ता का उपयोग मोरल नैतिक कार्यों के लिए करना चाहिए। टेकिंग अबाउट द स्टेट पावर, द ऑथर से दैट स्टेट इज नॉट ओनली ए, मतलब यहाँ क्या कह रहा है, लेखक का कहना है कि लेखक का जो टेकिंग अबाउट राज्य के बारे में बात करते हुए राज शक्ति के बारे में बात करते हुए लेखक का कहना है कि ओनली स्टेट इज नॉट, आगे होगा इसका आगे है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, सो मोरल पर्पस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इसेंशियल मेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। राजशक्ति के बारे में बात करते हुए लेखक कहना था कि राज्य न केवल सत्ता का संगठन है बल्कि क्या हुआ है, एक नैतिक संगठन है, बल्कि क्या है, नैतिक संगठन है। सो मोरल पर्पस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसलिए मनुष्य का नैतिक उद्देश्य अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, समाज को विकसित करना चाहिए। जो मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए वो क्या, समाज को विकसित करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हाउ डज डॉक्टर जाकिर हुसैन emphasize the significance that, यहाँ तक the past is not dead and static, how does जाकिर हुसैन emphasize the significance of past।
अतीत मृत और स्थिर है। अतीत जो क्या है, मृत है और स्थिर है। जो बीता हुआ है क्या है, मर गया, जो बीत गया सो बीत गया है वही। हाउ डज डॉक्टर जाकिर हुसैन emphasize द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसके महत्व पर क्यों जोर दिया है? यहाँ पर देखिए आंसर है, देखिए यहाँ पर देखिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। अतीत मृत और स्थिर है। जाकिर हुसैन पुट सोशल emphasis on moral values and gave them the highest place in his value system। जाकिर हुसैन ने नैतिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया है और उन्हें अपनी मूल्य प्रणाली में सर्वोच्च स्थान दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या नैतिक मूल्यों पर क्या बहुत जोर दिया है और उन्हें अपने मूल्य प्रणाली में क्या एक विशेष स्थान दिया है। He fully agreed with Gandhi who wanted power to use for moral purpose। वह गांधी जी से पूरी तरह सहमत थे, मतलब वह गांधी जी से पूरी तरह क्या था, कि सहमत थे कि जो नैतिक उद्देश्य के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहते हो, क्या हो एक चाहते हो गांधी जी मोरल पर्पस यानी नैतिक कार्यों के लिए क्या एक मोरल बीइंग नैतिक कार्यों के लिए अपने पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब गांधी जी ने जो कहा था कि मोरल बीइंग्स यानी कि जो पावर का जो उपयोग करना चाहिए, शक्ति का उपयोग क्या नैतिक कार्यों के लिए करना चाहिए, उससे क्या थे डॉक्टर जाकिर हुसैन सहमत थे। वही कह रहा है कि ही फुल्ली एग्रीड विथ गांधी हु वांटेड पावर शुड टू यूज फॉर मोरल पर्पस। वह गांधी जी से पूरी तरह सहमत थे जो नैतिक उद्देश्यों के लिए ही शक्ति का उपयोग करना चाहिए। अगला है वही आंसर नीचे भी है, जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो ऊपर है वही चीज़ नीचे है, ऊपर थोड़ा शॉर्ट में है, नीचे में थोड़ा लॉन्ग में है। ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा गांधी जी के अनुसार। तो इसमें भी आप हमारे लाइफ में क्या है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार हमारा अतीत इतिहास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, यही है महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पिछले और गौरव का बहुत बड़ा महत्व था। हमारा अतीत तो गौरव और संस्कृति का आधार है, जिस पर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है। निर्भर करता है कि लेखक का यह कहना है कि सही कि हमारा पिछला इतिहास मृत और स्थिर नहीं है, यह अभी भी जीवित और गतिशील है। वही चीज़ ऊपर है, जो नीचे लिखा हुआ है वही चीज़ ऊपर में। ऊपर थोड़ा शॉर्ट है, नीचे में थोड़ा लॉन्ग है। इसे आप लोग अपने से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे है What does Zakir Hussain exhort us to do the build the new life of the nation। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए क्या करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, नए राष्ट्र का निर्माण क्या क्या करने का प्रोत्साहित करते हैं। आंसर में है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सहॉर्ट अस टू डू द बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन दैट द सिचुएशन ऑफ डिमांड्स ऑफ अस वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए ऐसा करने के प्रोत्साहित करते हैं कि हमारी स्थिति और की स्थिति हमसे काम स्थिति जो है हमसे क्या होता है, जब नए राष्ट्र का निर्माण करना रहेगा उस समय हम जो इस स्थिति में है उस स्थिति में हमको क्या डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, काम क्या होना चाहिए और अधिक काम करना चाहिए। जिस जिस विकास के लिए हम काम करना शुरू करें उस विकास के क्या चाहिए मेहनत और लगन से क्या करना और अधिक काम करना चाहिए। साइलेंट एंड सिंसियर क्या मौन और क्या होना चाहिए ईमानदार होना, काम के प्रति ईमानदारी करना चाहिए। सिंसियर वर्क
solid and steady reconstruction of the whole material and culture life of our people। हमारे लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण की मांग क्या करती है, मांग करती है। मतलब हमारे जो लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक क्या है, ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था जो है वह उसको पुनर्निर्माण में क्या लग जाना चाहिए, पुनः लोगों को जागरूक करने में क्या लग जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन वाट कॉन्टेक्स्ट द डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम। किस प्रसंग में कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन किस प्रसंग में कहा है या किस संदर्भ में कहा है कि भारत क्या है, मेरा घर है। आंसर में है, इन फिफ्थ कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम। पांचवें संदर्भ में, यानी कि हमारे जो बुक में पांचवा पैराग्राफ है उसमें दिया पांचवें संदर्भ में कहा है कि भारत मेरा घर है। द कॉन्टेक्स्ट इज या इज आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color, creed। इसी प्रसंग में है कि अपनी ताकत और प्रगति के लिए और जाति का इसी प्रसंग का उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, शपथ लिया था कि अपने क्या माई सेल्फ अपनी ताकत और प्रगति से, अपनी ताकत और क्या प्रगति से के लिए और जाति में कोई बिना भेदभाव किए बिना और किसी से बिना घृणा किए बिना और लोगों के लिए काम करने की प्रतिज्ञा ली थी। मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में पांचवें पैराग्राफ में उन्होंने कहा था कि भारत एक मेरा घर है, और उसी में कहा था, उसी पैराग्राफ में प्रतिज्ञा ली थी, कहा था उस समय कि भारत क्या है, मेरा घर है। मैं अपने लोगों के बिना भेदभाव किए और बिना घृणा के अपने लोगों की क्या अपनी ताकत और प्रगति को ध्यान में रखते हुए क्या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा, यह प्रतिज्ञा लिया था उन्होंने। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। जो पूरा भारत है क्या है, मेरा घर है, एंड वे और इट्स पीपुल आर, वहाँ के लोग क्या है, मेरे परिवार हैं। ठीक है, आगे है, सो ही इज प्राउड ऑफ बीइंग ए ट्रू सिटीजन ऑफ भारत। इसलिए उन्हें इस पर गर्व है कि भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते, उन्हें भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते क्या है, भारत पर क्या है, गर्व है। ट्रू सिटीजन ऑफ भारत यानी कि भारत के नागरिक होने का उन्हें क्या भारत पर गर्व है। हिज डीप लव एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इनफ टू मेक जाकिर हुसैन ए ग्रेट नेशनलिस्ट। उनका गहरा प्यार और राष्ट्रीयता की मजबूत भावना, उनकी जो है गहरा प्यार था क्या भारत के प्रति जो, और उनकी राष्ट्रीयता की भावना जाकिर हुसैन को महान राष्ट्रवादी बनाने के लिए काफ़ी है। ठीक है ना, उनकी जो सोच है भारत के प्रति, क्या सोचती कि बिना भेदभाव किए बिना लोगों की क्या करें, सेवा करेंगे, उनको ज़रूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, वही क्या बोले थे। तो इसी प्रसंग में उन्होंने क्या कहा था कि भारत मेरा घर है। भारत में घर क्यों कहा था, क्योंकि वहाँ पर बिना कोई भेदभाव के क्या करेंगे, अपने लोगों की सेवा करेंगे और उनकी जो ज़रूरतें होंगी उनके पूरा करेंगे, और क्या सच और एक दूसरे से ईमानदारी प्रेम पूर्वक क्या रहेंगे। तो चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और ये आप लोग का सेकंड चैप्टर था, और इसके बाद आप लोग का जो आगे का चैप्टर अगला वीडियो में मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन।